अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर स्ट्रीक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम फाइवर पे गिग कैसे बनाएं। गिग बनाने का मशवरा तो आपको सभी देते हैं, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा मैं ये बताऊंगा कि इसको हम रैंक गिग कैसे बनाएं, यानी कि एसईओ फ्रेंडली गिग कैसे बनाएं, ताकि अगर तो कोई सर्च करे तो हमारी गिग सबसे फर्स्ट पे आ रही हो। तो मैं आपको ऐसे गिग बनाना सिखाऊंगा। तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने फाइवर कोर्स में हमने सीखा कि हमने अकाउंट सेटअप कैसे करना है, यानी कि अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, साइन अप कैसे करना है फर्स्ट वीडियो में। सेकंड स्टेप में हमने डिटेल में प्रोफाइल सेटिंग सीखी कि हमने अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कैसे करना है। अब ये जो सबसे अहम और थर्ड पार्ट जो इस वीडियो का, कि हम एसईओ रैंक गिग कैसे बनाएं। तो आइए अब हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि हम एसईओ रैंक गिग कैसे बनाएंगे। बट आप लोग अपना फोकस पूरा इस वीडियो पे रखिएगा, ताकि आप आसानी से एक ही दफ़ा में पूरी गिग समझ जाएं। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं, कोई क्यूरी होती है एनी टाइप ऑफ रेलिवेंट गिग के, गिग में ये प्रॉब्लम आ रहा है, गिग में ये इसमें क्या करना है, तो आप डैम कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और तो चलें, आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं स्टार्ट से। तो मैं सबसे पहले अपना अकाउंट साइन इन कर लेता हूँ। कंटिन्यू विद गूगल। ये मेरे पास मेरा अकाउंट आ गया फाइवर पे। सबसे पहले यहाँ पर आ गया, ये मेरा अकाउंट आ गया, डिफ़ॉल्ट स्क्रीन आ गई मेरे अकाउंट की। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे, मतलब जब मैं लॉगिन हो जाऊँगा तो मेरा डैशबोर्ड आ गया, एज़ मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो अब सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड कर लेना है कि हमने क्या बोलते हैं, हम ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की, अगर आप ग्राफिक्स डिज़ाइनर हैं तो आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की गिग बनाएंगे। अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं, यानी कि आप एसईओ एड्स चलाते हैं, पीपीसी कैंपेन चलाते हैं, इंस्टाग्राम के एड्स रन करते हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग, या आप कोई कंटेंट राइटर हैं, डेटा एंट्री करनी है, आपने गिग किसकी बनानी है, सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना है। मैं जो गिग बनाने जा रहा हूँ, मैं खुद एक प्रोग्रामर हूँ, मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। तो मैं जो गिग बनाने जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट की। तो लेट्स सपोज, पहले मैं आपको दिखाता हूँ आपने करना क्या है। मैंने यहाँ पे आके टाइप करा वेबसाइट रिएक्ट जेएस वेब एप्लीकेशन, ठीक है, और ये मैंने एंटर कर दिया। अब आप ये देख सकते हैं कि 10,000 से ज़्यादा लोग इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे कोई भी है एक गिग ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये वाली गिग ओपन कर ली। अब मैं आपको इसमें आपको डिटेल से समझाता हूँ। ये मेरे पास एक गिग ओपन हो गई है, इसमें लिखा हुआ है इसका टाइटल, आई विल डेवलप वेबसाइट इन React.js, Next.js एंड Node.js। तो अब मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ। जैसे कि एक कीवर्ड इन्होंने ये यूज़ करा हुआ है यहाँ पे, फुल स्टैक वेब डेवलपर, ठीक है। इसके अंदर सचेस इन्होंने कोई ख़ास कीवर्ड्स यूज़ नहीं करे हुए, ठीक है, लेकिन इन्होंने जैसे ई कॉमर्स स्टोर को टारगेट्स करा हुआ है, इन्होंने वेबसाइट्स की कैटेगरीज को टारगेट किया हुआ है। तो हमें डिस्क्रिप्शन को इतना मॉडिफाई रखना है कि हम उसको इजीली टारगेट, कीवर्ड बेस्ड टारगेट कर सकें, ठीक है। ये इन्होंने कीवर्ड्स, ये इन्होंने डिटेल है, ये इनकी अपनी पर्सनल डिटेल है। यहाँ पे इन्होंने पैकेजेस बनाए हुए हैं कि ये इस पैकेज के अंदर ये दे रहे हैं, इस पैकेज के अंदर ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं एक गिग और ओपन कर लेता हूँ। लेट सपोज आई एम ओपनिंग दिस। ओके, ये इसका टाइटल आ गया। इसके अंदर हम देखते हैं इसने एज अ रिएक्ट जेएस कीवर्ड यूज़ किया हुआ, रिएक्ट जेएस डेवलपर, ठीक है। और तो सच एज कुछ ख़ास इसने नहीं, ब्लॉग वेबसाइट्स का एक कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। आप देख सकते हैं रिएक्ट वेब एप्लीकेशंस का एक कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी गिग को एसईओ फ्रेंडली रैंक करने में हेल्प करेंगे कीवर्ड्स। तो आए अब हम अपनी पहली गिग बनाते हैं, और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आपने क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आया अपनी
प्रोफाइल के ऊपर लोड हो जाइए। देन अभी तक मेरा अकाउंट बिल्कुल न्यू है, मैं आपको बिल्कुल इनिशियल स्टेप से सिखा रहा हूँ। तो इधर एक ऑप्शन आ रहा है, आप जैसी प्रोफाइल पाएंगे क्रिएट अ न्यू गिग, तो मैंने इस पर जस्ट क्लिक करा। ये मुझे फर्स्ट, क्योंकि मेरी फर्स्ट गिग है तो ये बोल रहा है आप ये डिस्कस कर लें कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए, टेलर प्रोफाइल होनी चाहिए, उसके अंदर प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में हमने ऐड करी है, डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो आप अपनी गिग पब्लिश कर सकते हैं। तो हम ऑलरेडी अपनी प्रोफाइल सेटअप कर चुके हैं, तो लेट्स कंटिन्यू। ओके, हाँ, तो ये वही कुछ चीज़ें बता रहे हैं कि आप अपनी प्रोफाइल को कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो ये आप कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपने नेक्स्ट करा। फर्दर ये आपको बता रहा है तो यहाँ से मैं अपनी निश सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजीज। अब मैं इसके अंदर क्या क्या दे रहा हूँ, एप्लीकेशंस। ये फर्स्ट टाइम मैं अपनी क्या बोलते हैं गिग ऐड करने जा रहा हूँ, तो ये उससे पहले कुछ प्री क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहा है, तो ये मैं नोड एक्सट्रा एप्लीकेशंस और वेबसाइट बिल्डर। ओके, अगर सर्टिफिकेशन है तो वो ऐड कर सकते हैं, अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है तो आप उसको भी लिंक कर सकते हैं यहाँ से। मेक श्योर यू हैव एडेड टू द ओके फ्रॉम हियर। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू। अगर आपने अकाउंट्स कनेक्ट करने हैं तो आप वो कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद क्रिएट योर फर्स्ट गिग। तो मैंने अपना नंबर वगैरह ऐड कर दिया यहाँ पे, तो ये मेरी प्रोफाइल सेट हो गई है। अब मैं अपनी फर्स्ट गिग इजीली बना सकता हूँ। तो ये वाला इंटरफेस आएगा आप लोगों के पास अपनी गिग बनाने के लिए। तो सबसे पहले गिग का टाइटल है, उसके बाद आपकी कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, टैग्स हैं। तो मैं आपको एसईओ फ्रेंडली, ये मैंने सारा टैग्स, एक टाइटल, डिस्क्रिप्शन अपने पास ऑलरेडी प्री बना के रखा हुआ है, ताकि हम टाइम को कम से कम कंज्यूम करें और समझें डिटेल में। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि ये इस मेरा टाइटल है, आई विल डेवलप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट इन HTML CSS, ये एक नोट है। ओके, ये मैंने टाइटल में पेस्ट कर दिया। ठीक है, और आई विल डेवलप तो मैं डायरेक्ट मेन, ओके, आई विल डेवलप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट इन React.js, Node.js एंड Next.js। ओके, तो अब मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। ओके, आई विल ऑलरेडी सेट, तो जस्ट परफेक्ट। ओके, तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पे आके मेरी कैटेगरी है प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये मेरे पास इसके आगे सब कैटेगरीज प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजीज के अंदर लेट्स चेक। तो वेब प्रोग्रामिंग है, वेबसाइट बिल्डर है, CMS है, तो मैं वेब प्रोग्रामिंग ले लेता हूँ। सेलेक्ट द सर्विस टाइप, वेब एप्लीकेशन या कस्टम वेबसाइट जो आप ऑफर कर रहे हैं, तो मैंने वेब एप्लीकेशन पे करा। और अब ये मेरी एक्सपर्टीज़ का पूछ रहा है कि आपकी किस किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्टीज़ है, तो यहाँ पे आके ये मैंने इसको सेट कर दिया। ठीक है, जावास्क्रिप्ट पे क्योंकि हम ऑफर कर रहे हैं, मैक्सिमम 5 टैग्स हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे।
React.js, Next.js, वेबसाइट डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट, Node.js, वेब एप्लीकेशंस। ओके, सबसे पहले मैंने इसको करा सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ से आप अपने पैकेजेस सेट करेंगे। सबसे पहले पैकेजेस के नाम और सेकंड में उसकी डिस्क्रिप्शन, इस पैकेज में आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं, सेकंड में डिलीवरी टाइम, फोर्थ में नंबर ऑफ पेजेस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको नाम, ये मेरा पैकेज का नाम है सिल्वर, सेकंड पैकेज का नाम है प्लाटिनम। ओके, तो मैं अब इस पैकेज में ऑफ़र क्या कर रहा हूँ ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन आपने बना के रख लेनी है अपने पास। सेव पिक बनाने से पहले तो मैंने यहाँ से जस्ट कॉपी करी और जस्ट पेस्ट इट। अप टू 3 पेजेस की एक सिंपल React.js वेबसाइट ऑफर कर रहे हैं इस पैकेज के अंदर। और स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर अप टू 5 पेजेस तक वी आर ऑफरिंग टू द कस्टमर। और प्रीमियम पैकेज के अंदर ओके, और इधर मैं चेंज कर देता हूँ, हमारे पैकेज का नाम है सिल्वर। या बेसिक इज ओके, गोल्ड फॉर प्रीमियम, प्लाटिनम। ओके, डिलीवरी टाइम में इसमें बता देता हूँ अप टू 3 डेज। आप अपने लिहाज से सेट कर सकते हैं इसकी डिलीवरी टाइमिंग। ठीक है, जैसे 2 डेज़ में दे रहा है 1 रिवीजन के साथ, ये 7 डेज़ में दे रहा है 2 रिवीजन्स के साथ, ये 14 डेज़ में दे रहा है 5 रिवीजन्स के साथ। तो ये मैंने इसको सेट कर लिया। सेकंड वाले को 1 वीक 7 डेज़। थर्ड वाले को मैंने ऑफ़र करा 14 डेज़ मैक्स। नंबर ऑफ पेजेस जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, अप टू 3, अप टू 5 एंड अप टू 7। इसमें हम डिज़ाइन कस्टमाइजेशन ऑफर लेट्स चेक नहीं कर रहे। 3 पेजेस रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन और सोर्स कोड, डिज़ाइन कस्टमाइजेशन। ओके, तो इस वाले पैकेज में हम डिज़ाइन कस्टमाइजेशन नहीं देंगे क्योंकि बहुत बेसिक पैकेज है। कंटेंट अपलोड हम नहीं देंगे, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा, सोर्स कोड हम हैंड ओवर करेंगे कस्टमर को, और इसके अंदर पूरी डिज़ाइन कस्टमाइजेशन होगी, इसके अंदर भी होगी। इसमें कंटेंट अपलोड करके हम फिर भी नहीं देंगे। इसमें आपकी मर्ज़ी है, आपको जो मतलब चीज़ें सेट करनी है आप अपने लिहाज से सेट कर सकते हैं। और ये हम दोनों रिस्पॉन्सिव तो सभी होंगे सारे पैकेजेस, और सोर्स कोड सबके हैंड ओवर किए जाएंगे। और इसके अंदर मैंने नंबर ऑफ़ रिवीजन्स 1 रिवीजन दे देते हैं हम इसको हम नंबर ऑफ़ रिवीजन्स 3 टाइम्स करके दे देंगे कि अगर कोई चेंजेस ये दोबारा आके करवाना चाहता है तो ये करवा ले, इट फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये 5 रिवीजन्स ये आप सेट कर सकते हैं अपने लिहाज से। इसके प्राइस मैं सेट करता हूँ $50 और इसके $150 और इसके $300। प्राइस आपके पास डॉलर्स में कुछ चाहिए। ओके, ये वाला पैकेज थी, ये हमने टाइम क्या सेट किया हुआ है ऑलरेडी, 7 डेज़ डिलीवरी दे रहे हैं। और एक स्टैंडर्ड में हम कर देते हैं, हम इसको वीक पे 3 डेज़, 4 वीक की जगह हम इसको 1 वीक में कर देते हैं। इसके हम ले लेते हैं $50 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। और स्टैंडर्ड पैकेज पे हम इस पर आई गेस $75 और इसके ऊपर
तो $125 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, पूरा हाफ डेज में जाएगा। एडिशनल पेजेस अगर आप बता रहे हैं, अगर आप और एडिशनल पेज बनवाना है तो आप उसके कितने चार्ज करेंगे? और एन एक्स्ट्रा वन एक्स्ट्रा चार्जेस कितने होंगे? मैंने बोला मैं $25। और इसका टाइमलाइन क्या होगा? मैं 2 दिन में बना दूंगा, एक पेज एक्स्ट्रा, एडिशनल वन पेज $25 चार्ज करूंगा और 2 दिन में इसको बना दूंगा। डिज़ाइन कस्टमाइजेशन की अगर कोई एक्स्ट्रा लेवल की कस्टमाइजेशन करवानी है तो आप क्या चार्ज करेंगे? मैंने बोला भाई $75 चार्ज करूँगा और इसके नंबर ऑफ डेज भी 2 to 3 डेज होंगे, 3 डेज। अगर कंटेंट अपलोडिंग इन्होंने करवानी है एक्स्ट्रा में तो मैंने कहा ये भी मैं कर दूंगा, आप डिपेंड्स ऑन कंटेंट कितना है, तो उसके साइड 3 डेज सेट कर लिया मैंने और मैं इसको चार्ज करूँगा आई गेस 100। ओके। एडिशनल रिवीजन करवाना है, मतलब लेट्स सपोज उनकी लिमिटेड 1 रिवीजन की, 2 रिवीजन की और इसके बाद रिवीजन करवाना चाहते हैं तो इसके चार्जेस होंगे आई गेस $35 और एडिशनल डेज होंगे इसके 3 डेज। क्योंकि अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा और डिफाइन करना है कि मैं आपको ये भी ऑफ़र दे रहा हूँ तो वो भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। मीनवाइल हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली और हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये सबसे ज़्यादा अहम है जहाँ पे हम अपनी इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन मैंने पूरी कॉपी पेस्ट की हुई है। ये जो आप देख रहे हैं बोल्ड हुए हुए, ये हमारा एक कीवर्ड आ गया जो कि हमारी गिग को रैंक करने में, एसईओ करने में हेल्प करेगा। दूसरा हमारा ये आ गया मोबाइल, वेब और मोबाइल एप्लीकेशन का सेकंड कीवर्ड। थर्ड ऑन स्टैक डेवलपर, ओके। और जावास्क्रिप्ट, अगर कोई जावास्क्रिप्ट का कोई भी रेलिवेंट काम है तो ये एक कीवर्ड हो गया। फिफ्थ हमारे पास ये कीवर्ड आ गया। फिर इसके अलावा अगर कोई रिएक्ट जेएस सर्च करता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट सर्च करता है तो ये हमारी कीवर्ड बेस्ड पूरी एक डिस्क्रिप्शन हो गई। बैक एंड डेवलपमेंट में हम क्या टेक्नोलॉजीज ऑफर कर रहे हैं ये भी पूरी एक डिस्क्रिप्शन हो गई। वाई मी, क्या आप मुझे मतलब क्यों चूज़ करेंगे? तो इसके अंदर मैंने जैसे बोल दिया कि मैं 100% रिफंड कर दूंगा अगर आपको काम के अंदर कोई भी इशू होगा, तो क्वालिटी वर्क होगा, सपोर्ट आपको 24/7 मिलेगी। तो आप इस तरीके से अपना एक पूरा गिग डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हैं, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि इसके अंदर आप कीवर्ड्स को टारगेट करें। जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कीवर्ड्स होने चाहिए ताकि गिग आपकी इजीली रैंक कर जाए। ठीक है, ये हम इधर आ गए। इधर ये देखें जो मैंने बोल्ड करे हुए थे ये बोल्ड आ रहे हैं और ये मैंने इधर एक गैप दे दिया ताकि ये मेरा थोड़ा सा सेट हो जाए यूआई। और उसके बाद यहाँ पर ऑलरेडी गैप है, वाई मी, इसको भी मैंने बोल्ड कर दिया। ये मेरी हेडिंग अलग से परमानेंट होती है, हेडिंग है। एंड देन थैंक यू। ओके, अगर तो आपने कोई एफएक्यूज ऐड करने के, अगर कोई क्वेश्चन है बाहर का आपके दिमाग में, अगर कोई क्वेश्चन है अगर तो वो ये पूछेगा तो आप क्या उसका आंसर करेंगे, तो आप अपने एफएक्यूज भी ऐड कर सकते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ओके, तो मैं इसको करता हूँ सेव। ठीक है, अब ये रिक्वायरमेंट पूछ रहा है मुझसे। अगर तो आपकी कोई रिक्वायरमेंट है कि आपने क्या रिक्वायरमेंट, ऐड क्वेश्चन टू हेल्प बायर प्रोवाइड यू विद एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू स्टार्टिंग ऑन देयर। फर्स्ट करें कि अगर मेरे पास कोई ऑर्डर आता है तो मुझे उससे क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होगी। लेट सपोज अगर मेरे पास कोई वेब का प्रोजेक्ट आता है तो मैं उससे क्या पूछूंगा, मैं उससे एक क्वेश्चन करूंगा कि लाइक डू यू हैव अ लोगो ऑफ योर कंपनी। लाइक एंड ऐड क्वेश्चन। Do you have a logo? Do you have a content for your website? ये मैंने क्वेश्चन ऐड, 2 क्वेश्चंस ऐड कर दी। ये मेरे क्वेश्चंस हो गए कि मैंने प्री क्वेश्चंस पूछा हूँ कि आपके पास ये चीज़ें हैं, नहीं तो वी विल ऑफर दिस पार्ट आल्सो।
तो ये मेरा सेव हो गया ये वाला पार्ट, क्वेश्चंस भी ऐड हो गए। अब इधर हमने गिग की एटलीस्ट पिक्चर्स ऐड करनी है यहाँ पे। अगर आप वीडियो ऐड करना चाहते हैं तो वो भी सही, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट देना है तो वो भी दे सकते हैं। मैक्सिमम तो इस स्टेप में हमने आप इमेजेस ऐड करनी है। ये इमेज की आप फर्स्ट टाइम ऐड कर रहे हैं तो ये इमेज की आपको प्रॉपर गाइडलाइन देगा कि आपको किस साइज़ की इमेज अपनी गिग के लिए ऐड करनी है। ये पूरी आपको गाइडलाइन दे रहा है कि आप रिकमेंडेड साइज़ ये है, मिनिमम इतना होना चाहिए और मैक्सिमम इतनी हाई रेजोल्यूशन इमेज होनी चाहिए। पूरे इसने पूरी अपनी डिस्क्रिप्शन दे दी, मैं आपको फुल डिटेल में समझा रहा हूँ। तो आप इसको फॉलो करते हुए अपनी इमेज ऐड कर सकते हैं गिग की। तो मैक्सिमम अप टू 3 इमेज, 1 हो 2 हो, अगर वीडियो ऐड करनी है तो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। एक तो मैंने ऑलरेडी 2 इमेजेस बना के रखी हुई हैं पहले से, तो ये मैंने ऐड करी, ये देखें सक्सेसफुली ऐड हो गई। ठीक है, वीडियो में अभी कोई ऐड नहीं कर रहा, ना कोई डॉक्यूमेंट अटैच कर रहा हूँ। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट ऑफर कर रहे हैं तो वो आप डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं। वीडियो आपने बनाई हुई है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सिर्फ PDF फॉर्मेट में होगा। तो अब ये पूछ रहा है आर यू अ US पर्सन, तो मैं तो US, आई एम इन पाकिस्तान, सो नो। तो ये मैंने बोला सेव, यू आर डन, ओके, क्लोज, सो पब्लिश की। तो ये मेरी गिग अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिश हो चुकी है। तो अब मैंने क्या करा, यहाँ से अब मैं अपनी गिग यहाँ से शेयर भी कर सकता हूँ। ये हमारी फर्स्ट गिग है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली पब्लिश हो चुकी है। तो ये मेरे पास ये स्क्रीन आ गई, यहाँ से हम डायरेक्टली अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हैं। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ ये गिग हमने ऐड किया मिस्टर एक्सट्रीट में। तो ये जैसे कि आपने देखा मैंने एक प्रोग्रामिंग की स्ट्रिक ऐड करी है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। ये मेरी आ गई गैलरी इमेजेस, ठीक है। ये मेरे कीवर्ड्स आ गए ताकि ये SEO में रैंक करने में मेरी हेल्प करेंगे। और ये डिटेल डिस्क्रिप्शंस आ गई, ये अबाउट मी आ गया, ये पैकेजेस में हम क्या ऑफ़र कर रहे हैं ये आ गया। अब आप देख रहे हैं हमने बेसिक पैकेज में हमने ये ऑफ़र करा है। स्टैंडर्ड के अंदर हमने तो 5 पेजेस कंटेंट अपलोड हम नहीं देंगे, जैसे कि हमने ऐड करा था। प्रीमियम के अंदर हम ये सब चीज़ें विद 5 रिविजन्स भी दे रहे हैं, तो सब चीज़ें यहाँ पर आ गई। और ये नंबर ऑफ़ पेजेस आ गए, ये नंबर ऑफ़ ये आ गए, नंबर ऑफ़ रिविजन्स आ गए। एक्स्ट्रा अगर कोई चीज़ होती है तो ये आ गया, एडिशनल चार्जेस आ गए। और जैसा कि आप लोगों ने देखा इन्होंने डॉलर को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया PKR में, क्योंकि ये डॉलर बाय डिफ़ॉल्ट करेंसी आपसे पूछ रहा है और पेमेंट भी डॉलर में ही आती है आपके पास, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाती है PKR में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने डिटेल में गिग बनाना विद रैंक गिग, नॉट अ सिंपल गिग बनाना तो हर कोई आपको सिखा रहा है, भरा पड़ा है पूरा यूट्यूब आपको, लेकिन ये SEO फ्रेंडली गिग है जिससे आपकी गिग सबसे टॉप पर आएगी। अगर आप कीवर्ड्स टारगेटिंग को फॉलो करेंगे, फिर आप शेयरिंग करेंगे और आपको डिस्क्रिप्शन को प्रॉपर फॉलो करेंगे तो ये SEO रैंक्ड हो जाएगी आपकी गिग। और अगर फिर भी आपके इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स और DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा एज सून एज पॉसिबल। और अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, आपको नहीं पता अकाउंट क्रिएशन कैसे करना है, प्रोफाइल सेटअप कैसे करनी है, तो मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप उसकी हेल्प से भी सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगी। पहले आपने साइन अप कैसे करना है, फिर प्रोफाइल क्रिएट कैसे करनी है, प्रोफाइल 100% कैसे करनी है, फिर गिग कैसे बनानी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।